हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी बनो के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 50 के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने 50 प्रैक्टिस सेटों को पूरा कर दिया, मतलब हम कहेंगे हमने अर्धशतक को पूरा कर दिया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण प्रश्न पर। तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण जो प्रश्न जाने से पहले अगर आप इनमें से रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीसीएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर या किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। हम कहेंगे यह जो प्रैक्टिस सेट है यह इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है जो दिया गया है। इनमें से सभी का फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है यह जो प्रैक्टिस सेट है। तो चलते हैं फ्रेंड्स आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है वह है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उन लड़कियों को दर्शाता है जो एथलीट है लेकिन मुक्केबाज नहीं है। लेकिन मुक्केबाज को क्या लिखा जाएगा? बॉक्सर नहीं है। बॉक्सर किसमें है? गोले वाले में। तो गोला वाला तो नहीं आएगा, बाकी दोनों तो आएंगे ही। गोला वाला बिल्कुल नहीं लेना है, तो बाकी दोनों लेना है। दोनों जो है वह एथलीट भी हैं और लड़कियां एथलीट क्या आ जाएगी फिर गर्ल ले आ जाएंगे और एथलीट हो जाएंगे। तो इसमें से हम कहेंगे दोनों में क्या कॉमन है? वह बी कॉमन है। तो बी वाला सही जवाब निकल के आ जाएगा। बी किस में दिएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। याद फ्रेंड, ग्रेजुएशन को शब्द के बाएं छोर से शुरू होने वाले हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। कोई बात नहीं, बड़े अक्षरों में कोई दिक्कत नहीं, बाकी सभी को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। यहाँ से इन सभी को इतना से हमको कोई मतलब नहीं, जितना इतना शब्द दिया गया इतना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो उत्तर दिया गया वह बड़े लेटर में ही दिया गया है। हमको छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है। इस प्रकार का गठित नए शब्द को व्युत्क्रम में लिखा जाता है। अब इसको इस प्रकार से गठित कर दिया। अब इसको व्युत्क्रम में हम लिख देते हैं, व्युत्क्रम में लिख देते हैं। तो बताया गया है कौन सा अक्षर दाएं से चौथे अक्षर के बाएं और पांचवें स्थान पर होगा। बाएं छोर के पांचवें स्थान पर होगा। क्या होगा? दाएं से दाहिने से हमको गिनना है चौथे, दाहिने से चौथे और बाएं से पांचवें। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ से राइट गिनते हैं, राइट से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट से चौथा हो जाएगा। उसके बाद राइट पे जब पहुँचेंगे तो वहाँ से बाईं ओर से लेफ्ट से पांचवा हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स कहीं पर भी लेफ्ट या राइट दिया गया है या राइट एंड लेफ्ट दिया गया है तो फ्रेंड्स हम वहाँ पर दोनों जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद वहाँ राइट से जो पहले शुरू में दिया रहेगा वहाँ से हम लिख देंगे राइट से 5 4 9वां, राइट से हम 9वां गिन लेंगे। तो राइट से 9वां गिनने के लिए फ्रेंड्स हम इसको पहले व्युत्क्रम में लिखते हैं, व्युत्क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो पहले क्या आएगा? एन आएगा, उसके बाद ओ आएगा, आई आएगा, टी आएगा, ए यू डी ए आएगा, आर जी। इस प्रकार से फ्रेंड्स आ जाएगा। तो इसमें से पहले गिन राइट या होता है फ्रेंड्स, इसका राइट होता है और इधर से लेफ्ट होता है, इधर से लेफ्ट होता है। तो राइट से हमको गिनना है 9वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और एक 9वां। तो 9 पर क्या आ रहा है फ्रेंड्स? ओ निकल के आ रहा है। तो ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज ऑप्शन नंबर किस में दिया गया फ्रेंड्स? हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3 सही आता है, हम चलते हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यह है, एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है। अब फ्रेंड्स बिंदु ए हम कहीं पर मान लेते हैं, बिंदु ए या यहाँ पर है और बताया गया कि वह चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है। किधर चलता है? पश्चिम की ओर चल रहा है, 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से चलना शुरू करता है तो बताया गया है कि वह 4 चलना शुरू करता है और बाएं मुड़ता है, बाएं अब इधर चल रहा है फ्रेंड। तो इधर से फिर वह बाएं मुड़ेगा, बाएं नीचे की ओर मुड़ेगा, बाएं मुड़ गया है फ्रेंड्स। यहाँ से अगर वह यहाँ से जा रहा है इधर सीधे इस तरफ को तो वहाँ से कह रहा है बाएं मुड़ता है, बाएं दिया गया है।
बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर यहाँ से चलता है, तो 5 किलोमीटर यहाँ से चल दिया, हम इधर चला दिए, 5 किलोमीटर चल गया वहाँ बाएं मुड़कर। और फिर बताया गया है फिर और एक बार फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से जा रहा है फ्रेंड्स, एक बार फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। 4 किलोमीटर चलने पर यहाँ पर चला आया, यहाँ पर फिर पहुँच गया फ्रेंड्स। 4 किलोमीटर चलने के बाद यह यहाँ पर फिर से पहुँच गया है। 4 किलोमीटर यह भी है, पहुँच गया यहाँ पर। अब उसके बाद वह फिर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर के मतलब ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर पहुँच जाएगा 2 किलोमीटर, और फिर चलता है बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स कहा गया है कि वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर इधर को चलेगा। अब यहाँ तक ले फ्रेंड 4 था और इधर कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ले 2 किलोमीटर आएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। अब कहा गया फिर यहाँ से 6 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है, दाहिने यहाँ पर मुड़ जाएगा, दाहिने मतलब कि ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, मुड़ रहा है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर मतलब फ्रेंड कहाँ तक ले हो जाएगा, अगर हम 3 किलोमीटर की बात करते हैं तो 3 किलोमीटर जो निकल के आएगा वह यहाँ तक ले आ जाएगा। 3 किलोमीटर यहाँ तक ले इसके बराबर में आ जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर नीचे था, पूरा 5 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर यहाँ तक ले आ जाएगा। 3 किलोमीटर है यहाँ। और फिर कहा गया वह फिर अंत में दाहिनी ओर मुड़ता है। अब यहाँ से जा रहा, ऊपर की ओर जा रहा था, मगर यहाँ से दाहिने मुड़ गया, दाहिने मतलब इधर मुड़ जाएगा। मुड़ने के बाद 12 किलोमीटर चलता है। 12 किलोमीटर मतलब कि 6 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक ले था, यहाँ से यहाँ तक 6 किलोमीटर था, 6 किलोमीटर यहाँ तक हम चले आए। और उसके बाद 6 किलोमीटर यहाँ तक आगे जाना है, आगे जाना, फिर यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पर चलता है और बी तक पहुँच जाता है, बी तक पहुँच जाता है। और ए कहाँ पर था, ए यहाँ पर था। तो बताया गया है ए से बी की दूरी कि ए से बी की कितनी दूरी है। अब यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक चला था 12 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर था। अब 12 में से जो था यहाँ से यहाँ तक का 6 किलोमीटर था, ए से लेकर इस पॉइंट तक 6 किलोमीटर था। तो 12 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6 किलोमीटर बच जाएगा। तो ए से लेकर बी तक की दूरी जो थी वह 6 किलोमीटर थी। तो 6 किलोमीटर किसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिया गया फ्रेंड्स, इसके स्थान पर क्या आ सकती है। अगर यहाँ से बात करेंगे फ्रेंड्स हम 81 से, मतलब कि 81 कैसे बनाया गया है या 54 कैसे बनाया गया है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं 54 को बात करेंगे 18 से, 27 को अगर हम 54 दिया गया है, 54 गुणे में 3 करते हैं और 54 बटे में 2 करते हैं, तो इसको 2 से भागा दें 27 आएगा। तो 27 यहाँ करेंगे तो 81 निकल के आ जाएगा। 81 फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार से देखते हैं 11 गुणे 6 बटे का 2, तो 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, तो 11 यहाँ 33। तो फ्रेंड्स 33 भी यहाँ पर दिया गया है। यह लॉजिक काम कर रहा है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क गुणे 4 करते हैं और बटे का 2 करते हैं, बराबर का 56 करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ से 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। तो 2 बार चला जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर का आएगा, 2 इधर गुणे में, इधर जाएगा भागे में हो जाएगा, भागे में हो जाएगा तो 2 से इधर भाग करेंगे, तो 2 दूनी 4, 1 5 16 आएगा, तो 8 दूनी 16, 28 दूना 56। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या निकल के 28 निकल के आ जाएगा। तो 28 किस विकल्प में दिया गया फ्रेंड, हम कहेंगे 28 विकल्प नंबर फर्स्ट में दिया गया। तो विकल्प नंबर फर्स्ट है, बिना देखे ही सही मार देंगे। तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, कथन या निष्कर्ष का प्रश्न। जैसे दिया गया अफसरशाह केवल बुद्धिमान लड़कियों से शादी करते हैं। जितने भी अफसरशाह होते हैं कहा गया केवल बुद्धिमान लड़कियों से शादी करते हैं। तो अंकिता बहुत बुद्धिमान है। अंकिता जो है फ्रेंड्स, दूसरा दिया गया कथन में कहा गया अंकिता बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। मगर निष्कर्ष क्या निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है अंकिता किसी अफसरशाह से शादी करेगी। अंकिता अगर बहुत बुद्धिमान है तो अंकिता किसी अफसरशाह से शादी करेगी। सही बात है यार फ्रेंड, यह निष्कर्ष जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। और सेकंड है अंकिता किसी अफसरशाह से शादी नहीं करेगी, यह भी सही हो सकता है, यह भी सही हो सकता है। हम कहेंगे अगर यह सही है तो यह गलत हो जाएगा, अगर यह फ्रेंड सही है तो यह गलत हो जाएगा। यह गलत मतलब एक सही होगा एक गलत होगा, क्योंकि सेम वही तर्क दिया गया है और इसमें हाँ बोला गया है, इसमें नहीं बोला गया है।
अगर फ्रेंड्स सेम तर्क दिया गया, एक में हाँ बोला जाएगा, एक में नहीं बोला जाएगा, तो हम कहेंगे इसमें या तो का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब या फर्स्ट सही होगा या सेकंड सही होगा। अनुसरण करता है तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 20 सही आता है। यह संदिग्ध वाला प्रश्न है, हम कहेंगे यह संदिग्ध वाला प्रश्न है, मतलब ये एक में तो नहीं दिया गया है, बताया गया एक बार नहीं, एक बार बताया गया हाँ, तो हम कहेंगे हम संदिग्ध हो गए। अब संदिग्ध हो गए हैं, तो संदिग्ध वाली स्थिति में या तो का फर्स्ट सही होगा या तो सेकंड सही होगा। बी जैसे सही होता है फ्रेंड्स, तुरंत यहाँ से भागते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। वह है नीता, विनीता, सत्या, कामनी, दिव्या और अल्पा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हुई हैं। तो कितने लोग हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लोग हैं। और कहा गया है गोल मेज है, गोल वृत्ताकार मेज है, वृत्ताकार मेज मतलब गोल मेज है, और इसके चारों ओर बैठी हुई है। एक यहाँ पर बैठ जाएगी, एक यहाँ पर, आमने सामने हम बैठा देंगे। तो 6 को फ्रेंड्स आमने सामने बैठाने पर, और मुंह जो है वह केंद्र की ओर, केंद्र की ओर मुंह है, सही बात है। और अगर हम इसका लेफ्ट देखते हैं तो लेफ्ट इधर आएगा फ्रेंड्स, और राइट बात करते हैं, राइट होता है इधर इस तरफ की ओर, राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमको निकालना है कि वह दिया गया है बैठी है, अल्पा विनीता के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अल्पा जो है, अल्पा यहाँ पर हम बैठा देंगे अल्पा को, अल्पा जो है वह विनीता के दाईं ओर बैठी हुई है, अल्पा यहाँ पर बैठ जाएगी, और विनीता के दाईं ओर बैठी है, तो विनीता यहाँ पर निकल के आ जाएगी, विनीता इधर आएगी, क्योंकि विनीता के दाहिनी ओर कौन बैठी है, अल्पा बैठी है, सही हो जाएगा। और कामनी नीता और सत्या के बीच में बैठी है, कामनी जो है वह नीता और सत्या के बीच में बैठी हुई। अभी तो कोई नहीं दिख रहा हमको, कामनी न दिख रही, ना नीता दिख रही, ना सत्या दिख रही, कोई नहीं दिख रहा है, तो हम इसको कैसे बैठा सकते हैं। फिर आगे दिया गया दिव्या नीता और विनीता के बीच में बैठी है। विनीता के बीच में कौन बैठे हैं, नीता, और विनीता के बीच में नीता यहाँ पर आ जाएगी और विनीता यहाँ पर दिया गया, इनके बीच में दिव्या बैठी हुई है, दिव्या बैठा दिए हैं। अब यहाँ से देखते हैं नीता और सत्या के बीच में, नीता और सत्या, सत्या यहाँ पर आ जाएगी, के बीच में कौन बैठी है, कामनी बैठी है। सब फ्रेंड्स बैठ गए हैं, सब बैठ गए हैं। अब क्या बताया गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन जो बताया गया, पूछा गया है सत्या के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। सत्या के बाईं ओर, सत्या कहाँ पर है, सत्या यहाँ पर है फ्रेंड, इसके बाईं ओर, बायां इधर हो जाएगा, इसके बाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे स्थान पर कौन बैठी है। तो कौन बैठी है फ्रेंड, दिव्या बैठी है। तो दिव्या किस विकल्प में है, तो दिव्या विकल्प नंबर सेकंड में है, तो विकल्प नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड्स विकल्प नंबर सेकंड सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। या है फ्रेंड्स ए ऑप्शन है, या बी है, या सी है, और या डी है। तो बताना है फ्रेंड्स कौन सा जो है या निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो क्या दिया गया, स्तनधारी जेब्रा पशु, स्तनधारी जेब्रा पशु। अगर फ्रेंड्स हम बात करते हैं पशु की, मतलब जेब्रा की, जेब्रा क्या है, तो जेब्रा एक फ्रेंड्स पशु है। जेब्रा क्या है फ्रेंड्स, या जेब्रा हो जाएगा, जेब्रा क्या है, जेब्रा एक पशु है, या पशु हो जाएगा। तो जितने भी पशु हैं यह सभी स्तनधारी होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी होते हैं जितने भी पशु होते हैं। तो हम कहेंगे यह कैसा दिख रहा है फ्रेंड्स, या ऑप्शन कहेंगे ऑप्शन नंबर ए की तरह दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न है। वह दिया गया है उस विकल्प को चुने, मतलब या ए विकल्प है, या बी है, या सी है, और या डी है। तो बताया गया उस विकल्प को चुने, दी गई आकृति अंतः स्थापित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से हम बात करेंगे फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट वाले का जैसे देखेंगे कि इसमें इस प्रकार से दिया गया, किस प्रकार से, जैसे इसमें दिया गया या ऊपर गया है, ऊपर गया ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार से गया है ठीक है, और यहाँ पर फिर इस प्रकार से सीधे नीचे आया हुआ है, यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, और फिर इसमें ऐसे गया है, और फिर ऐसे गया, फिर इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ से नीचे चला आया है। हाँ ठीक है, तो यह हम कहेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही सेम टू सेम मिल गई हमको, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट में जब ए में मिल गई सेम टू सेम तो ए को हम सही लगा देंगे और निकल जाएंगे तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और चेक करेंगे क्यों, क्योंकि बी में दिख ही नहीं रहा है और ए में अगर देखेंगे तो ए में इधर बगल वाला भी नहीं दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। अगर डी में देखेंगे हम, डी में फ्रेंड्स दिख रहा है मगर यहाँ इस प्रकार से दिख रहा है, मगर यहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ छोटा है, या कितना छोटा है इसके अपेक्षा, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कितना बड़ा है मगर यहाँ पर छोटा छोटा है, तो यह अभी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जैसे सही होता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में कोच को 90 लिखा जाता है, कोच को 90 लिखा जाता है और पोस्ट को 210 लिखा जाता है, पोस्ट को 210 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में नॉइस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। पहली प्रायोरिटी हमारी होती है रियल सम की। अगर हम इन सब का रियल सम करते हैं, जैसे सी का 3 होता है, ओ का 15 होता है, ए का 1 होता है और सी का 3 होता है, एच का 8 होता है। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो 8 3 11, 8 3 11, 11 1 12, 12 5 17, 17 और 3 20, 20 के 0 हो जाएगा, हासिल लावा 2 और 1 3, 3 आ जाएगा। अब 3 से 90 बनाएगा, 30 से 90 बनाएगा, हम कहेंगे इसमें 3 से गुणा कर देंगे हम, तो 30 3 90 हो जाएगा। अगर देखते हैं पोस्ट में तो पी का अगर देखते हैं आज में प्लेस वैल्यू, तो पी का होता है 16 और ओ का होता है 15 और एस का वो 19 होता है, टी का 20 होता है। तो इन सभी को जोड़ेंगे फ्रेंड्स, तो 16 15 19 और 20, इन सबको जोड़ने पर फ्रेंड्स कितना निकल के आएगा। अगर हम मान लेते हैं सब में फ्रेंड्स 20 20 40, 20 20 40 हो जाएगा और एक इसमें बढ़ेगा, तो 15 15 30, 30 और 40, 40 30 कितना निकल, 70 निकल के आ जाएगा। 70 गुणे यहाँ पर 210 लिखा गया, हम कहेंगे इसमें भी 3 का गुणा किया गया है, 210 निकल के आ जाएगा। 7 3 21, 210 निकल के आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यही जो लॉजिक लगा है, यही लॉजिक हम लगा देंगे इनमें नॉइस में लगाएंगे। जैसे तो यन होता है कितने पर, यन होता है 14 पर और ओ 15 पर होता है। आई की बात करते हैं, आई 9 पर होता है, यस 19 पर होता है और ई जो होता है ई 5 पर होता है। इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 और 5 14, 14 और 9 करेंगे तो 14 और 9 करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 23 आएगा, 23 और 5 करेंगे 28 आएगा, 28 4 करेंगे 32 आएगा, 32 के 2 हो जाएगा, 32 के 2 हो जाएगा और 3 बचेगा, 3 और 1 4, 4 1 5, 1 6 निकल के आ जाएगा, 62 आएगा। 62 गुणे हम 3 करेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा और 6 3 18 आएगा, 186 निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 186 किस विकल्प में दिया गया, हम कहेंगे 186 विकल्प नंबर सेकंड में दिया गया है, तो विकल्प नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड विकल्प नंबर सेकंड सही आता है, हम यहाँ से तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है, नेफ्रोलॉजिस्ट का गुर्दे से वही संबंध है जो कार्डियोलॉजिस्ट का है। तो कार्डियोलॉजिस्ट का किससे संबंध होगा। अगर हम नेफ्रोलॉजिस्ट में बात करते हैं तो गुर्दे की बात की जाती है, तो कार्डियोलॉजिस्ट में किसकी बात की जाती है, न फेफड़े की बात की जाती है, तो इसमें बात की जाती है हृदय की बात की जाती है। हृदय ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स यह डिक्शनरी आर्डर का प्रश्न है। डिक्शनरी आर्डर का जो प्रश्न है इसको फ्रेंड्स हमको व्यवस्थित करना है अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार। जैसे सब में क्या क्या कॉमन है, हम कहेंगे सब में जो कॉमन है उसको हम काट देंगे, तो यू कॉमन है, यन कॉमन है, ई कॉमन है, यह सब में दिख रहा है, यू यन ई यह सब में दिख रहा है। तो क्या क्या बचा है फ्रेंड, फर्स्ट वाले में भी बचा है और सेकेंड वाले में बात करते हैं सी बचा है और थर्ड वाले में बात करते हैं यक्स बचा है और फोर्थ वाले में यक्स बचा है और आगे फ्रेंड बचा है यम बचा है, यम बचा है फाइव्थ वाले में। तो हम कहेंगे इसमें से सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम कहेंगे सी वाला आता है। सी वाला किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो सेकंड 2 पहले आएगा। उसके बाद सी के बाद यम आता है, यम दिया गया है 5 में, 5 हो जाएगा। उसके बाद भी आता है, भी किस में दिया गया फ्रेंड, फर्स्ट वाले में दिया गया। 251 दो विकल्प में दिया गया है। अब आगे चेक करते हैं यक्स, यक्स से क्या निकलता है, अगर यक्स इसमें भी है और यक्स इसमें भी है फ्रेंड, दोनों में यक्स से काट देंगे, पी इसमें भी है और पी इसमें भी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ई आ रहा है और यल आ रहा है, पहले क्या आता है ई आता है, ई 4 पर हो जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा। तो क्या दिया 251 43 फ्रेंड्स, 251 सॉरी इसमें नहीं है, 251 और 43 यह विकल्प नंबर 4 में है। विकल्प नंबर 4 यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड विकल्प नंबर 4 सही आता है, हम तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दिया गया है अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम सॉल्व करने के लिए पहले इन सभी शब्दों को हम गिन लेते हैं। तो शब्दों को गिनने पर यहाँ पर देख रहे हैं कि कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 शब्द हैं। तो 15 शब्द को हम कैसे लिखेंगे, 15 शब्द को या 5 गुणे 3 में लिख देते हैं या 3 गुणे 5 में लिख देते हैं। तो यह किसी न किसी एक रास्ता स्थान के बाद यह रिपीट हो जाएगा, रिपीट हो जा रहा है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पर जी रिपीट हो रहा है, जी यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो कितने इसके बाद शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 5 का हम पेयर बना लेंगे। तो 5 5 का पेयर बनाने पर यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर जी दिया गया, तो यहाँ पर भी हम जी भर देंगे, जी भर देंगे। तो यहाँ पर डी है एफ है, यहाँ पर हम डी एफ भर देंगे। उसके बाद पी है के है, तो यहाँ पर पी हो जाएगा और के तो सही बात है दिया गया। तो जी डी एफ पी। तो हमने क्या क्या भरा फ्रेंड्स, हमने भरा है डी और एफ को भरा है, और उसके बाद जी को भरा है, और उसके बाद पी को भरा है, फिर एफ पी को भरा है। हमने इतने शब्द को भरा हुआ है। तो डी एफ जी पी एफ पी, डी एफ जी पी एफ पी, या ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल गया फ्रेंड। तो आप जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल गया है, हम तुरंत यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। निम्नलिखित आकृत श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कौन सी आकृति फ्रेंड्स आएगी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, तो इसमें तो कोई काला नहीं दिया गया है, और इसमें एक काला दिया गया जो कि यहाँ से उठ के आया है, यहाँ पर पहुँच गया है, और यहाँ पर ए वाला काला दिया गया यहाँ से उठ के आया है, और इस प्रकार से इसमें भी उठ के यहाँ से चला आया है, यहाँ से उठ के यहाँ पर चला आया। अब की बार जो आएगा, अब की बार ये जो काला है यहाँ पर उठ के यहाँ से चला आएगा, मतलब कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएगा। सब कोने पर काला काला आएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में एक है, बीच में एक गोला है, उसके बाद यहाँ पर भी गोला है, और गोला यहाँ पर भी बच जाएगा, और गोला यहाँ पर भी बचेगा, और यहाँ पर भी बच जाएगा। हम कहेंगे चारों कोने पर काला काला आएगा, उसके बाद सबके बीच में एक एक ठीक सफ़ेद आएगा। तो हम कहेंगे सब कोने पर दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक काला दिखेगा, या भी गलत हो जाएगा। और बी वाले में देखेंगे, बीच में क्या आएगा, सफ़ेद आएगा, बीच और चारों कोने पर गोला आएगा। यह ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फ्रेंड्स, सेम टू सेम। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी जो होगा यह सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स विकल्प नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या निकल के आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब क्या निकल के आएगा। अगर हम इसका राइट में इसके दर्पण को रखते हैं, तो दर्पण को राइट में रखते हैं, दाईं ओर रखा जाता है, तो हमको लेफ्ट से राइट चेंज हो जाएगा, और राइट से फ्रेंड्स लेफ्ट चेंज हो जाएगा। मगर अप का अप ही रहेगा, और डाउन का डाउन ही रहेगा। तो अप और डाउन जिसमें भी फ्रेंड चेंज हुआ है वह तुरंत गलत हो जाएगा। तो पहले हम चलते हैं यहाँ से विकल्प से देखेंगे फ्रेंड्स। हमारा सबसे पहले मेन प्रायोरिटी होती है, अगर हमको जल्दी लगाना है तो हमको देखना चाहिए था फ्रेंड्स यहाँ से विकल्प से दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर W दिया गया है, और यहाँ पर फ्रेंड्स विकल्प नंबर सी में यहाँ पर M बना दिया गया इसको, यह भी गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर हम डी वाले में बात करें, चौथे वाले में, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 दिया गया, 4 को देख रहे हैं यहाँ पर उल्टा, इसका अप और डाउन चेंज कर दिया गया। उल्टा तो ठीक है, मगर इसका अप और डाउन चेंज कर दिया गया। हम कहें यह भी गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से फ्रेंड्स देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया, 5 का जो है इसको भी नीचे मुंडी कर दिया गया है, या भी नीचे की ओर, और आर को भी नीचे कर दिया गया फ्रेंड्स, इसका लेफ्ट मतलब अप और डाउन चेंज कर दिया गया। तो ये दोनों मतलब कि गलत हो जाएंगे, बी वाला भी गलत हो जाएगा। अब बचता है सिर्फ ऑप्शन नंबर ए। तो हम कहेंगे जब एक ही बच रहा है तो वह तो सही जवाब निकल के आ जाएगा। जब एक ही बच रहा है हमारा सब, तो हम कहेंगे यही सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही होता है, तुरंत हम यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है। एक बोतल में 12 औस दवा है, 12 औस क्या है, दवा है। डॉक्टर ने मरीज को प्रति आधा घंटा पर 2 औस दवा लेने की सलाह दी है, 2 औस दवा लेने की सलाह दी है। यदि मरीज इस दवा को 7 बजे शुरू करता है, अगर 7 बजे शुरू कर रहा है तो 7:30 2 बूंद तो लिया होगा 2 औस, उसके बाद 7:30 बजे यहाँ पर फिर 2 औस लेगा, फिर 8 बजे 2 औस लिया होगा, 8:30 बजे 2 लिया होगा,
उसके बाद आगे फ्रेंड्स 8, साढ़े 8 के बाद 9 बजे, 9 बजे फिर वो 2 लिया होगा। कुल मिलाकर यहाँ पर कितने 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। अब की बार 9:30 बजे फिर वह 2 ले लेगा। कुल मिलाकर 10, 2, 12 हो जाएंगे। तो कितने बजे वह समाप्त हो जाएगी दवा? हम कहेंगे 9:30 बजे वह समाप्त हो जाएगी। तो 9:30 बजे किस ऑप्शन में है? तो अब 9:30 बजे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आती है तो तुरंत चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क का प्रश्न जैसे दिया गया, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे पिता की बहन के पति का इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है। तो आदमी का लड़के से क्या संबंध है? आदमी का लड़के से क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कजिन होगा, कि नेफ्यू होगा, कि अंकल होगा, कि भाई होगा, कि भाई होगा। तो 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा उसको आपको फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताना है। तो एक बात और फ्रेंड्स, आपने 15 में से कितने का सही जवाब किए थे? तो इसको भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए अगर साबित होता है कि हाँ हमारे लिए यह अच्छा साबित हो जाएगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।